तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 चैप्टर 2 बाल विकास के सिद्धांत से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले कई वर्षों में आए हुए हैं सभी को हम आज लिए हुए हैं। तो आप लोग उसको देखिए, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है इससे आइडिया लगती है कि किस प्रकार क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए सीटेट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा है शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और चौथा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो क्वेश्चन को आप समझिए, पूछ क्या रहा है कि बच्चे में विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन है ऐसा कि जो शिक्षक को सहायता दे समझाने में, ठीक ना। तो देखिए शिक्षक को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ये सबसे उपयुक्त है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ये देखिए सीटेट 2012 में नवंबर में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है। क्या है ऑप्शन नंबर 1 है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा है बी वाला विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। और तीसरा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और चौथा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए जो विकास होता है ना वह सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है, एक क्रम के अनुसार चलता है। पहले बच्चा क्या करता है, रेंगता है। पहले बच्चा बैठता है, जन्म लेता है तो उसके बाद पहले बच्चा बैठेगा, फिर रेंगेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा, फिर बोलेगा, फिर हंसेगा, ठीक ना। जैसे सुबोपली सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ठीक, एक क्रम से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उनसे अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। देखिए सीटेट 2014 में फरवरी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक अध्यापक है या अध्यापिका ने ये पाया कि एक अभ्यर्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग बनाने में क्या कर रहा है, कठिनाई कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह अगर हीरे का चित्र बनाने के लिए दे दिया जाए उसको तो वह कितना अनुभव करेगा। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 विकास निरंतर ही होता है। दूसरा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ये बात तो ठीक। तीसरा है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, ये बात सही है, ठीक ना। विकास एक क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। देखिए सीटेट फरवरी 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। दूसरा है विकास प्रत्येक बच्चों की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ये फरवरी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है बाल विकास का सिद्धांत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। बात यही सही है, ठीक ना।
देखिए हम दोबारा इसको बता रहे हैं क्या, हम थोड़ा सा चले गए थे, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और चौथा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। कह शरीर से जब केंद्रीय भाग से बाहर की बात आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक ना। केंद्रीय भाग से मतलब शरीर के केंद्र भाग से, केंद्र के भाग से अगर बाहर की ओर जब विकास हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये मध्य बाह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य बाह, बाहर की बात की हो रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये देखिए सीटेट 2019 में पूछा हुआ है। तो कह रहा है कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो बताइए, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नहीं, जन्म के समय नहीं होती है निर्धारित, कि मतलब जन्म में ही बच्चा बहुत आगे हो जाएगा, उसका गुणात्मक भाव बढ़ जाएगा और शारीरिक मापदंड बहुत अधिक हो जाएगा। कुछ शारीरिक की बात होती तो कुछ मानते अनुवांशिक के कारण, ठीक ना। लेकिन वातावरण भी तो होना चाहिए, तो इसलिए यही गलत हो गया, ठीक ना। तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 पहला ही। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि सीटेट जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर होता है। नहीं, पैर से सिर की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर, तो ये गलत हो गया, ठीक ना। दूसरा है विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये बात सही है, ठीक ना। विकास के हमेशा सिर से पैर की होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। अधोगामी सिद्धांत, ठीक ना। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करता है। नहीं, ये बाहों के प्रयोग से थोड़ी दृष्टि विकसित होगा। दूसरा है शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। नहीं, पहले भाषा सीखते हैं फिर संज्ञानात्मक क्षमता करते हैं, ठीक ना, गलत हो गया। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं, पहले किलकिलाते हैं फिर बुदबुदाते हैं, ठीक ना। और चौथा, शिशु पहले धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। सही बात है, पहले शिशु क्या करते हैं, धड़ हिलाते हैं, उसके बाद हाथ, उसके बाद पैर हिलाना सीखते हैं, ये बात सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है। तो देखिए, ये कथन जो दिए है बाल मनोविज्ञान का, यह जो दिए क्रो एंड क्रो ने दिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन के प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्युपरांत तक निरंतर चलता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए, समान प्रतिमान सिद्धांत। दूसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो ये जो दर्शाता है निरंतरता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए, यह निरंतरता का सिद्धांत दर्शाता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए, कह रहे मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति
में बाधक सिद्ध होती है। तो इसका मतलब है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत होगा, ठीक ना। पहले में क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है, दूसरे में बाधक हो रही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। औसत हाँ, प्रश्न नंबर 12 है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये क्या दिखाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। तो बताइए, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो कौन दर्शाता है, तो देखिए ये जो दर्शाता है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर बाद में हाथ और अंगुलियों दोनों को एक साथ हिलाता है या चलाता है या चलाना सीखता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत ये नहीं होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, क्या हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। तो ये कौन सा दिखाता है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत नहीं, परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं, विकास की एक दिशा का सिद्धांत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विकास की एक दिशा का सिद्धांत दिखाता है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। ये बात तो सही है, ठीक ना, एक क्रम से चलती है विकास की प्रक्रिया। दूसरा है, विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होता है, सही बात है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है, ठीक है, कुछ समान विशेषता होती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A, B, C तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है, इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। तो ये बात तो सही है, आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है जॉन डोनाल्ड नील मिलर है, ये बात तो सही है। दूसरा है बी वाला, इससे किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना पड़ती है, ये भी बात सही है। सी वाला, पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है, ये भी बात सही है। इसका सही आंसर A, B, C तीन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।